नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर इजराइल के कब्ज़े वाले ईस्ट यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस से है, जहां इजराइल ने पुराने शहर के अल ईसाविया मोहल्ले में एक फ़िलिस्तीनी घर को तबाह कर दिया है। फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी रामल्ला से चलने वाली वफ़ा न्यूज़ एजेंसी ने लोकल सोर्सेज़ के हवाले से खबर दी है कि कल 23 जून को इजरायली पुलिस और म्यूनिसिपैलिटी के लोग इस मोहल्ले में एक बड़ी क्रेन लेकर आए और पत्थर काटने वाली मशीनों का इस्तेमाल करके घर को तबाह कर दिया। इस मकान के मालिक का नाम मूसा हलोलू बताया जा रहा है। गैर कानूनी इमारत को गिराने के बहाने इजराइल अक्सर फ़िलिस्तीनी अरबों के घरों को डिमोलिश करता है ताकि यरूशलेम में फ़िलिस्तीनी आबादी को बढ़ने से रोका जा सके, जबकि दूसरी तरफ यरूशलेम म्यूनिसिपैलिटी और इजरायली सरकार यहूदियों के लिए गैर कानूनी तरीके से हज़ारों नई रिहायशी इमारतें बनाता रहता है। वफ़ा न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि ईस्ट यरूशलेम में फ़िलिस्तीनी लोगों के मोहल्ले इंटरनेशनल लेवल पर माने जाने वाले फ़िलिस्तीनी इलाके का एक हिस्सा है जो 1967 से इजराइल के फ़ौजी कब्ज़े में है। फ़िलिस्तीनियों के शहरी हकूक़ छीन लिए गए हैं और इसके बजाय उन्हें सिर्फ निवासियों यानी रेजिडेंट्स के तौर पर ही क्लासिफाई किया गया है, जिनके परमिट कुछ बरसों के लिए वहां से अलग होने पर कैंसिल किए जा सकते हैं। ईस्ट यरूशलेम में रहने वाले फ़िलिस्तीनियों के साथ रिहाइश, रोज़गार और दूसरी सर्विसेज समेत ज़िंदगी के सभी पहलुओं में भेदभाव किया जाता है। शहर में इजराइल की तरफ से यहूदियों और फ़िलिस्तीनियों की आबादी के बीच बनाई गई दीवार की वजह से वेस्ट बैंक में सर्विसेज तक पहुंचना फ़िलिस्तीनियों के लिए मुश्किल है। वफ़ा न्यूज़ एजेंसी ने इजरायली ह्यूमन राइट्स ग्रुप बीसेलम की एक रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि इजरायली हाई कोर्ट की तरफ से इजरायली सरकार की गलत पॉलिसियों को सपोर्ट किए जाने की वजह से जंगी जराइम के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अदालत की वजह से ही वेस्ट बैंक के एरिया सी में फ़िलिस्तीनियों को उनकी प्रॉपर्टीज से बेदखल किया गया है। फेक जस्टिस नाम की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालत की तरफ से इजराइल के प्लान्स को सपोर्ट किया जाना फ़िलिस्तीनियों की बेदखली और जबरन हटाए जाने को सपोर्ट के बराबर है, जो इंटरनेशनल कानून के तहत एक जंगी जुर्म है। आपको मैं बता दूं कि पिछले महीने में इजराइल और गज़ा के फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स के बीच जंग शुरू होने से पहले इजराइल ने पुराने यरूशलेम के शेख जर्रा मोहल्ले से फ़िलिस्तीनियों को बेदखल करने की कोशिश की थी। उसके खिलाफ फ़िलिस्तीनियों ने बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किए, जिसके बाद मस्जिद अल अक्सा में इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने नमाजियों पर कई बार हमले किए थे। लेकिन मुझे यकीन है कि जहाँ जहाँ भी महमूद अब्बास का असर है वहाँ फ़िलिस्तीनियों को इजराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने से रोका जाएगा। इसी बीच हमास के पोलिट ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हानिया ने ईरान और हिजबुल्लाह के बीच अच्छे ताल्लुकात होने पर जोर दिया है। इस्माइल हानिया ने, जो एक हाई लेवल डेलीगेशन के साथ मोरक्को के बाद मौरितानिया के दौरे पर थे, ने कल कहा कि ईरान और हिजबुल्लाह से भी हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं जो स्ट्रेटेजिक लेवल के हैं। उन्होंने ईरान की तरफ से हमास की मदद और सपोर्ट के बारे में कहा कि ईरान ने फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस की भरपूर मदद की है और ये मदद उसने बिना किसी उम्मीद और शर्त के की है। आप बताइए कि हालिया जंग के बाद भी ईस्ट यरूशलेम में इजराइल के ज़रिए फ़िलिस्तीनियों के घरों को गिराए जाने के बारे में आपकी क्या राय है? क्या इजराइल फिर से जंग शुरू करना चाहता है या उसे महमूद अब्बास पर भरोसा है कि वो फ़िलिस्तीनियों की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं होने देंगे? आप अपनी राय कमेंट्स में लिख सकते हैं। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।